नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश करने लगे हैं। हमने देखा कि इंडिया ब्लॉक, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि एनडीए वो भी अपना चुनावी प्रचार या कहें या राजनीतिक अ, तौर पर अपने आप को मजबूत करने की हर कोशिश पे लगा हुआ है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में एमएसपी गारंटी कानून की मांग असर दिखाएगी? क्या एमएसपी गारंटी कानून की मांग लोकसभा चुनाव 2024 में प्रभावी तौर पर उठाई जाएगी? और क्या जो मौजूदा स्थिति में परिस्थितियां बन रही हैं, तो वो ये कहती हैं कि क्या एमएसपी गारंटी कानून की मांग, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ठंडा पड़ गया है। ये बात क्यों? ये बात, इसके पीछे के मायने क्या हैं और इस बात को का समीकरण क्या है, इस बात का गणित क्या है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एमएसपी गारंटी कानून की मांग प्रभावी रहने की संभावनाएं थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने चले इस किसान आंदोलन को तब समाप्त हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन किसान दिल्ली से बेशक लौटे थे, लेकिन कहीं न कहीं किसान संगठनों ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को उस वक़्त भी प्रमुखता से रखा था। ये समझा जा रहा था कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग उसके बाद देश में सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा होगा, जो लोकसभा चुनाव 2024 पे असर दिखाएगा। क्योंकि किसान संगठन और किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को समझना है। एमएसपी गारंटी कानून मौजूदा वक्त में एमएसपी केंद्र सरकार देती है, 23 फसलों में एमएसपी देती है। केंद्र सरकार एमएसपी का अनाउंसमेंट करती है, राज्य सरकार नोडल एजेंसी के तौर पर एमएसपी से खरीद करती है। लेकिन केंद्र सरकार जब एमएसपी में जो खरीद जो करती है, उसके लिए खरीद केंद्र बनाती है, लेकिन वो खरीद केंद्र अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, या कहें कि कई राज्य सरकारें सिर्फ दिखावे के लिए एमएसपी पर कुछ फसलों की खरीद करती हैं, कुछ फसलों की खरीद ही नहीं होती है। ऐसे में किसानों को एमएसपी, घोषित एमएसपी से भी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम में अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। किसान या किसान संगठन इस तरह की मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि क्या केंद्र सरकार एक कानून बनाए जिसमें एमएसपी को गारंटी कर दिया जाए। इसका के तहत यही होगा कि अगर कोई व्यापारी किसानों से उस न्यूनतम मूल्य से कम दाम में फसल खरीदेगा, तो उनको सजा का प्रावधान गारंटी कानून के तहत उस पे किया जाए, जिससे इस कानून के अस्तित्व में आ जाने के बाद किसानों को निश्चित एक आय उसकी फसल के उत्पादन के उस पे अवज पर मिलेगी। इस मांग को लेकर लगातार किसान संगठन मुखर रहे हैं कई दशकों से। लेकिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खत्म हुए आंदोलन या उस आंदोलन के समय पर एमएसपी गारंटी कानून एक प्रमुखता के साथ प्रभावी हुआ था। बाद में जब किसान आंदोलन खत्म हो गए, तो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा प्रभावी तौर पर रह गया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये माना जा रहा था एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा, एमएसपी गारंटी कानून की मांग 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रभावी तौर पर अपना असर छोड़ेगी। और इसको लेकर किसान संगठन लगातार काम कर रहे थे। एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा समेत बाकी जो अन्य किसान संगठन थे, वो इस मुद्दे को सरकारों तक ले जाने में, आम जन तक ले जाने में, किसानों तक ले जाने में पूरी कोशिश करते रहे। सरकार पर दबाव बनाने की लगातार अब तक कोशिशें होती रही। लेकिन इस साल की शुरुआत में या पिछले साल की आखिरी के तक आते-आते एमएसपी गारंटी कानून की मांग का मुद्दा बेहद ही ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बचा है। संभवतः फरवरी में आचार संहिता घोषित हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तक एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जिस तरह का माहौल बनने की संभावनाएं पिछले 6 महीने में थी, अब वो धूमिल हो गई है। उसको समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, क्यों ये पूरा मांग धीमा पड़ गया है, पूरा ये एमएसपी गारंटी कानून की मांग या एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग का मुद्दा है, आखिरकार वो क्यों ठंडा पड़ रहा है।
उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः उसके पीछे 4 कारण समझ में आते हैं। एक हम 4 कारणों की सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हैं। उन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में 3 में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। उस प्रचंड जीत में भाजपा ने राजस्थान में वापसी की है, कांग्रेस को खदेड़ा है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की वापसी हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर वापस आई है। तो इसको समझा जा सकता है कि तीनों ही स्टेटों की बात करें, तीनों ही राज्यों में अ, खाटी किसान के मुद्दे प्रभावित थे। इन राज्यों में अशोक गहलोत सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा भी किया था, जनता ने उन्हें नकार दिया, बीजेपी की वापसी हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी का वायदा कांग्रेस ने किया था, जनता ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे, कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के वायदे को भी ठुकरा दिया और भाजपा की वापसी हुई। अब ऐसे में और आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, दोनों ही मुख्यतः किसान बहुल क्षेत्र हैं, दोनों किसान बहुल राज्य, राजस्थान भी किसान बहुल राज्य है। तो ऐसे में किसान पॉलिटिक्स और किसानों के मुद्दे पर दोनों ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने स्तर पर वायदे किए और जनता ने बीजेपी के वायदों को स्वीकारा। और इस स्वीकार के बाद जिस तरीके से तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो उससे आने वाले समय में बीजेपी का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, तो वहीं एमएसपी गारंटी कानून की मांग जो विपक्षी या किसान आंदोलन कर रहे थे, वो कहीं न कहीं ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, एक ये वजह है। दूसरी अगर वजह की बात करें, तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है, बीजेपी ने जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एमएसपी बोनस देने का ऐलान किया था, उससे भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर कहीं न कहीं असर पड़ा है। बीजेपी ने राजस्थान में गेहूँ की खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया था, ₹2700 एमएसपी के साथ बोनस पर गेहूँ खरीदने की बात की थी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी एमएसपी बोनस देने की बात हुई थी। ऐसे में बीजेपी ने एमएसपी गारंटी कानून के समानांतर अपना एमएसपी बोनस का मॉडल खड़ा किया है। अब एमएसपी जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ठीक जब चुनाव प्रचार होगा उसी समय पर गेहूँ की खरीद भी होगी। बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एमएसपी पर बोनस पर गेहूँ की खरीद कर रही है। ऐसे में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा एमएसपी गारंटी कानून की मांग होती है उसमें पंजाब सबसे अव्वल है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये समझा जा सकता है कि एमएसपी बोनस की मांग एमएसपी गारंटी कानून की मांग के सामने एमएसपी बोनस का मॉडल खड़ा करके बीजेपी ने कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है। जब चुनाव का प्रचार अपनी पीक पर होगा, उसी समय पर गेहूँ की खरीद हो रही होगी और बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को 2700 और 3100 रुपए तक का और 2700 रुपए तक का एमएसपी के साथ बोनस मिलेगा और वहीं बाकी राज्यों में 2200 रुपए के आसपास का जब भुगतान होगा, तो इससे किसानों के बीच बीजेपी शासित राज्यों के किसानों के बीच खुशी की लहर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन किसानों के बीच कहीं न कहीं मायूसी होगी। ऐसे में बीजेपी ने एमएसपी बोनस के मॉडल से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को छोटा कर दिया है। वहीं तीसरी बड़ी वजह की अगर हम लोग बात करते हैं, एसकेएम में फूट संयुक्त किसान मोर्चा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। इसमें 32 से अधिक किसान संगठन थे। एक बड़ा वो था संगठन था। इसके बीच कई किसान संगठन इस बीच एसकेएम से बाहर जाते गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान संगठन थे। मौजूदा वक्त में 32 संगठन है। लेकिन ये एसकेएम जो है लगातार, जिसमें राकेश टिकैत हैं, कई किसान बड़े किसान नेता हैं, लेकिन ये एसकेएम लगातार कोशिश कर रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में एक बड़ा किसान आंदोलन किया जाए, जिसके माध्यम से एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य किसानों की मांग को प्रमुखता से रखा जाए। इसको लेकर एसकेएम लगातार शक्ति परीक्षण कर रहा था। एसकेएम से जो अलग-अलग जो किसान संगठन है, वो भी शक्ति परीक्षण कर रहे थे। एसकेएम ने मजदूर संगठनों को भी जोड़ने की कोशिश की और इसी तरीके से एसकेएम ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया, लेकिन उससे पहले ही एसकेएम में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एसकेएम ने से छूट निकलकर बीकेयू उग्रा के संगठन ने 18 जनवरी को चंडीगढ़ में धरने का ऐलान कर दिया, जबकि एसकेएम के बैनर तले 18 संगठनों ने, जो कई राज्यों के 18 संगठन है, उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों ही एसकेएम के बीच फूट दिखती हुई दिखाई दे रही है। एसकेएम का यहाँ पर जो नेतृत्व है,
वो सरवन सिंह पंधेर कर रहे हैं। तो वहीं जो बीकेयू उग्रा जिसके अंदर 5 संगठन है, जो 18 जनवरी को चंडीगढ़ में धरना लगाया जा रहा है, उसका जो नेतृत्व है बलवीर सिंह राजेवाल कर रहे हैं। ये वही राजेवाल हैं जो एसकेएम के पहली कोर कमेटी के सदस्य थे। पहली कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर हम लोग बात करें, जो पहली कोर कमेटी थी उसमें बलवीर सिंह राजेवाल, सरदार वीएम सिंह, राजू शेट्टी, योगेंद्र यादव और कुरुक्षेत्र से गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बलवीर सिंह राजेवाल के पीछे जाने से कहीं न कहीं एसकेएम की मूल धारणा भी पीछे मौजूदा वक्त में एसकेएम में मुख्य कोर कमेटी के कोई भी सदस्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जब सारे के सारे एसकेएम के नए सदस्य कोर कमेटी में हैं। तो ऐसे में एक स्थितियां यहाँ भी लगती है कि कहीं न कहीं जिस पुरजोर जो कोशिश से एमएसपी गारंटी कानून की मांग लोकसभा चुनाव से बड़ी हो सकती थी, अब वो शिथिल पड़ती हुई दिखाई जा रही है। वहीं आखिरी बात मैं अगर कहूंगा तो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में फुटबॉल, वो भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग के ठंडा पड़ने की प्रमुख वजह है। इंडिया गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ही मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कहीं सपा के साथ लगता है कि सीट गठबंधन में पेश फंस गया, वहीं जेडीयू के साथ इस तरफ एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के साथ, तो वहीं बंगाल में टीएमसी के साथ। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून जैसे या कृषि किसानों के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लामबंदी विपक्ष में होनी चाहिए थी, जिस तरह का विपक्ष में जिस तरह का जोश किसानों के मुद्दे पर होना चाहिए था, किसानों जिस तरीके से वोट मांगने की अपील होनी चाहिए थी, वो इंडिया गठबंधन ब्लॉक में नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून की मांग कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।